stone is thrown A stone is to be thrown so as to cover a horizontal distance of 3 meter. If the velocity of the projectile 7 meter per second, find the angle at which it must be thrown. इस न्यूमेरिकल में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 मीटर दिया है जो कि रेंज है, और ये 7 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। तो रेंज और इसमें अननोन क्या है, एंगल पूछ रहा है, कितने एंगल से थ्रो किया गया है इसे। तो रेंज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल में ये रिलेशन है, r = u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसमें से g हम लोग 10 लिख सकते हैं और r गिवन है 3 मीटर, u भी गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ थीटा अननोन है। रेंज का फॉर्मूला लिखा गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो इसमें से r के जगह पर मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू आएगा r इंटू जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। साइन 2 थीटा का वैल्यू आया r इंटू जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर। यू 7 गिवन है तो 7 स्क्वायर हो गया, और r 3 मीटर दिया हुआ है रेंज, और g 9.8। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 49 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। 49 से ये 2 टाइम्स जाएगा 98। 3 इंटू 2 6 होगा, और नीचे 10 से डिवाइड किया हुआ है इसीलिए 0.6 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 10 होता है 0.6। साइन 2 थीटा का वैल्यू आया 0.6। तो ये 2 थीटा एंगल कितना होना चाहिए, 0.6 को अगर पॉइंट यहाँ से हटाएं तो नीचे आ रहा है 10। तो 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे, 3 इंटू 2 6 होता है, और यहाँ 5 इंटू 2 10, 3/5 आया। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 3/5 होगा, 37 डिग्री का। इसका मतलब 2 थीटा ही 37 है, क्योंकि यहाँ 0.6 का मतलब है 0.6 का मतलब है 6/10, और 6 है 3, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 5, और 3/5 साइन 37 का वैल्यू होता है। इसका मतलब ये एंगल 2 थीटा 37 डिग्री है। 2 थीटा 37 डिग्री है, तो थीटा कितना होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा इधर, तो 37 का हाफ 18.5 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 18.5 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब 7 मीटर पर सेकेंड से 18.5 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्ट किया गया है किसी ऑब्जेक्ट को। क्वेश्चन के पार्ट बी में पूछ रहा है लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पार्ट करने से पहले ये 2 डिग्री आएगा, एक 18.5 तो आया ही। अभी यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 प्लस वो एंगल ऐड करने पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। 2 एंगल का सम जब 90 डिग्री आता है तो उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए भी सेम रेंज आएगा, मतलब 30 डिग्री के लिए जो रेंज आएगा वही 90 - 30 यानी 60 के लिए भी वही रेंज आएगा, क्योंकि 60 + 30 करने पे 90 आ रहा है। तो 60 और 30 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। 30 और 60 डिग्री को बोलेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम आता है, यानी कि जितने 30 डिग्री पे रेंज आएगा उतना ही 60 डिग्री पे आएगा। ऐसा इसलिए कि जब मैं थीटा को 30 रखूँगा तो ये साइन 2 इंटू थीटा यानी साइन 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, और थीटा को जब 60 भी रखूँगा मैं तो 60 इंटू 2 120। तो साइन 120 का वैल्यू वही होता है जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेंज सेम आने वाला है। u स्क्वायर बाई जी ये तो हो गया। अब एक बार जब 30 डिग्री यहाँ पे रखा जाएगा तो साइन 2 इंटू 30 कितना होगा 60, और 30 डिग्री के बाद दूसरी बार 60 डिग्री कोई रखेगा अगर ये, तो 60 इंटू 2 120 होगा, और साइन 120 का वैल्यू वही होता है जो साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसका भी वही होता है √3/2। इसका मतलब कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम आता है, इसलिए 18.5 पे जितना रेंज आएगा 90 - 18.5 डिग्री एंगल पे यानी 71.5 डिग्री पे भी वही रेंज आएगा। पार्ट बी है इसका, लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज़ पॉसिबल विथ द प्रोजेक्शन स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। तो 7 मीटर पर सेकेंड से सबसे ज़्यादा कितने डिस्टेंस तक इसको थ्रो किया जा सकता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी मैक्सिमम रेंज लाने के लिए 45 डिग्री एंगल पे हम लोग थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ।
और उस कंडीशन में रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी, और साइन 2 और थीटा 45 रखा जाएगा, तो 2 इंटू 45 90 डिग्री होगा, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये पूरा टर्म 1 हो गया, तो सिर्फ रेंज आया यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी, यू का वैल्यू 7 है और जी 9.8। इसको सॉल्व कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 9.8 है। पॉइंट हटाने पे यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ये इससे कैंसिल हो जाता है 98 2 टाइम्स, तो 10/2 5 मीटर मैक्सिमम रेंज आएगा।